ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 2 जनवरी 2022। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, आप आओगे तो भी बाबा आएगा, नहीं आओगे तो भी बाबा अपना कर्तव्य करेगा। किसी एक के आधार पे बाबा रुकने वाला नहीं है और किसी एक बच्चे को बाबा निश्चय कराने वाला नहीं है। जाना मेरे बाबा के पास में ही है, चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, वाह वाह, कितना सबके चेहरे खिले हुए लग रहे हैं, कितनी खुशी में झूम रहे हैं। कौन मिला है? मेरा बाबा मिल गया ना। अच्छा बच्चों, सभी कहाँ कहाँ से आए हैं पहले ये बताओ। तो सबने कहा परम धाम। तो बाबा ने कहा वेरी गुड, बच्चे होशियार बन गए हैं। परमानेंट एड्रेस परम धाम का है, याद है ना सबको, भूलना नहीं, क्योंकि कभी बच्चा अपने घर को नहीं भूलता। अच्छा, बम्बई में ओम मंडली वाले क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? परमात्मा प्रत्यक्षता का बम फोड़ने आए हैं, ओम ध्वनि का बम फोड़ने आए हैं। मालूम है ये स्थान ओम के उच्चारण से गूंजने वाला है। सारे संसार को एक सही रास्ता दिखाने वाला, पूरे विश्व को बाप से मिलवाने वाला। सभी कहते हैं बाबा हम ज्ञान नहीं जानते, ना ही हमें मंत्र जाप करना आता है, लेकिन ओम करना सबको आता है। आता है ना? अच्छा, अब सभी ये सोचो कि सब बाप की गोद में बैठे हैं। अब यहाँ से बैठ करके पूरे बम्बई में एक अच्छा संदेश दो और बुद्धि में चित्र बनाओ। ऐसा चित्र कि पूरा बम्बई ओम का गुंजन कर रहा है, जिससे परमात्मा की पावर सभी को पूरे शहर में जा रही है। कोई भी एक कोना नहीं बचा जहां बाप का संदेश ना पहुंचा हो। सभी बच्चे यहाँ से एकदम पावरफुल साकाश सबको देंगे और चित्र बनाएंगे कि सभी की भीड़ लग गई है, सभी आ रहे हैं बाबा से मिलने के लिए और हम सभी बच्चे उनकी सेवा कर रहे हैं, सभी को बाप का संदेश दे रहे हैं। बुद्धि में चित्र बनाओ, आंख बंद करो और ओम करो। फिर सभी बच्चों ने कुछ देर के लिए संगठित रूप से ओम का उच्चारण किया। फिर ब्रह्मा बाबा ने कहा वाह वाह वाह, सबके वाइब्रेशन गए। हर एक बच्चा संकल्प करे, पूरे विश्व में ओम का गुंजन हो रहा है। कौन कौन बच्चे हैं जो सेवा नहीं करते? अपन उनको जानते हैं, पर नाम नहीं बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा दुखी हो जाएंगे। कहेंगे बाबा आपने सबके बीच में नाम ले लिया, इसलिए अपन उनका नाम नहीं कहेंगे, लेकिन जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको तो मालूम है। तो क्या करना चाहिए? अपन ने कितनी बारी बोला है, दिन भर में आप बच्चे कितनों से मिलते हो। आपके घर में दूध वाला आता है, उसको कौन ओम ध्वनि कराता है? कोई नहीं। सब्जी लेने जाते हो, भाव ज़रूर कम कराएंगे पर ओम ध्वनि नहीं कराएंगे, ना ही परिचय देंगे। ऐसे ही कपड़े सिलवाने के लिए जाते हो, जो सिलते हैं उनके पास भी कितने आते होंगे, क्या उनसे ओम ध्वनि कराते हो? नहीं कराते। हो रहा है ना ऐसे ही, तो अब उनको करना है। अच्छा, ऑफिस में जाते हैं बिजनेस करने के लिए, तो कितने बच्चों को ओम कराते हैं? कल को वही सब आपसे रोज़ मिलने वाले बच्चे आपको उल्हाना देंगे कि आप सब कुछ जानते थे, पर आपने एक बार भी हमें नहीं बताया। और जब वो उल्हाना देंगे तो कैसा लगेगा? आप सोचो, आप जिससे रोज़ मिल रहे हैं उसको किसी और के द्वारा पता चले कि आपको ओम का उच्चारण करना है, ज़बरदस्त शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। और फिर वही दूध वाला, सब्जी वाला, कपड़े सिलाई वाला
जो रोज़ आपसे मिलता है वो आपको संदेश दे कि आप ओम का उच्चारण किया करो, जो डिस्टर्ब होते हो ना ठीक हो जाओगे, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? जिस ज्ञान की प्राप्ति आपको है, जो आपको मिला है, और कोई दूसरा घूम के अज्ञानी बच्चा आपको आकर के ज्ञान दे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? चाहते हैं ऐसा हो? कौन कौन चाहते हैं ऐसा हो? नहीं चाहते ना? तो क्या करना है? लौकिक दुनिया के हिसाब से, कार्य व्यवहार के हिसाब से हर एक बच्चे के पास छोटा मोटा कोई काम है, तो आप बच्चे ये सोचो कि मैं एक दिन में कितने बच्चों से मिलता हूँ और कितने बच्चों को परिचय देता हूँ। नहीं तो क्या होगा, आप ही के घर के सामने दूसरे बच्चे आएंगे, ओम की ध्वनि करा के जाएंगे और फिर कहना, बाबा आपने हमें चांस नहीं दिया। बाबा क्या कहेंगे? बच्चे जितनी बारी मिले उतनी बारी चांस दिया, आपने नहीं माना, तो इसमें गलती बाप की नहीं है। बाप को उल्हाना नहीं देना, इसलिए सभी को ओम करना है। एक दो फायदे बताओ कि ओम करने से आपको ये फ़ायदा होता है, डायरेक्ट परमात्मा की प्राप्ति होती है। ओम करो और कराओ, क्योंकि बच्चे आपकी गुंजन से ही, जो गुफाओं में कितने कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वो आपकी गुंजन सुनने के बाद ही बाहर निकलेंगे। वो संकल्प करके बैठे हैं कि अब इस देह का त्याग कर देंगे, पर जब तक ओम की ध्वनि सुनाई नहीं देगी तब तक अपनी गुफा को छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि सबने एक मन में बिठा के रखा है, जब तक ये आवाज़ नहीं फैलेगा हम नहीं मानेंगे कि भगवान धरती पर आ चुका है। तो करेंगे पक्का? ठीक है, बच्चे करेंगे भी और कराएंगे भी। तो किसी ने कहा, बाबा हम सारा दिन ओम सुनते हैं। तो बाबा ने कहा, ओम ध्वनि करना भी है, सुनना भी है। ऐसा नहीं कि करो ही नहीं, सुनते रहो। आप एक बात बताओ, जो ओम कर रहे हैं, दवाई तो वो ले रहे हैं ना, सुनने वाले थोड़ी ले रहे हैं। दवाई किसको लेनी है? जो बीमार है उसको लेनी है। तो ओम करना भी है। ओके। अच्छा, आज बाबा ने कहा, हम सभी भारत के सच्चे सच्चे भारतवासी स्वतंत्र बच्चे हैं। आज से को ये नहीं कहना कि मेरे को बंधन है। अगर आपने ये कहा कि मैं बंधन में हूँ, तो आप भारतवासी नहीं हो, क्योंकि अपना भारत तो आज़ाद हो चुका है जब से अपना बाबा आया है। तो हम भारत के सच्चे सच्चे नागरिक हैं, स्वतंत्रवासी हैं। सारी दुनिया में आवाज़ निकलेगा, अगली बारी यहाँ का जो दृश्य होगा उसको लाखों बच्चे देखने के लिए आएंगे। आज अपन ने ये देखा, आपकी मैया नीचे बैठ के ओम कर रही थी, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है नीचे बैठना, और जो ऊपर बैठे उनको भी नीचे बिठा कर के ओम ध्वनि कराना। वो शिक्षा दे रही है कि आ जाओ, सभी नीचे बैठ के ओम ध्वनि करो, तो उसकी पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और उनको समझ में आएगा कि हाँ, हम भारतवासी हैं, ये हमारी सबसे पहली सभ्यता है। पहले हम भोजन भी नीचे बैठ के करते थे, आज बड़े बड़े डाइनिंग आ गए हैं। तो बताओ शरीर कहाँ से ठीक रहेगा जब इस धरती की पावर ही नहीं मिलेगी? तो हमें नीचे बैठना चाहिए। जिसके शरीर में दिक्कत है कोई बात नहीं, भल वो कुर्सी ले चलेगा, लेकिन जिनको दिक्कत नहीं है वो जानबूझ के बोलते हैं हमें दिक्कत है, तो दिक्कत हो जाएगी। पर जो नीचे बैठ सकते हैं ना, वो ज़रूर बैठें, क्योंकि प्यार में सब कुछ संभव है। ये बच्चे बैठे हैं ना नीचे, मिली ना ताकत, ऑटोमेटिकली कितनी सेवा हो गई। तो आइंदा के लिए ध्यान रखें, भल कितने भी बड़े VIP आवे, पर नीचे बिठा के ओम ध्वनि कराना है। अपन भी बैठ जाएगा नीचे, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, अपन भी बैठ जाएगा नीचे और नीचे बैठ के ओम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अगर किसी VIP को दिक्कत है नीचे बैठने में, तो उनको कहो कोई बात नहीं,
आप भल कुर्सी पे बैठो। लेकिन एक संस्कृति जो हमारे भारत की है, जो प्राचीन है, हम उसमें चल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं सबको उसमें चलाने की। सब भूल गए हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड पर चले गए हैं। लेकिन उस परमात्मा से बड़ा स्टैंडर्ड कोई नहीं है। आप चाहे कितना भी ऊपर पहुंच जाओ, पर आपके ऊपर वही परमात्मा मिलेगा जो हमेशा शुरू से लेकर के ऊपर बैठ के भोजन करते हैं ना, जो इसी रीति बड़े हो गए। एक बार पूरा परिवार नीचे बैठ कर के भोजन करो और फिर देखना कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगेगा, कहेंगे वाह, आज अच्छे से खाया है। करके देखो, नीचे बैठ के भोजन करके देखो। कहते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है मम्मी पकड़ पकड़ के खाना खिलाती है, चलो इधर बैठो, गोद में बिठा के खाना खिलाऊंगी। बच्चा बड़ा हो जाए तो अपने आप खाना शुरू कर देता है, कहीं पर भी खाएगा, कैसे भी खाएगा। लेकिन माँ को फिर भी फिक्र रहती है ना कि मेरे बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया। जब तक वो अपने सामने खाना नहीं खिलाएगी ना, तब तक उसको भरोसा नहीं होगा कि मेरे बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया। तो ये सोचो, ये मेरी माता है, मुझे रोज़ अपनी माता की गोदी में बैठ के खाना खाना है। बड़े नहीं बनना है, अभी छोटे बन जाओ। जब हम माता की गोदी में बैठ के खाना खाएंगे, धरती माता की गोदी में बैठ के खाना खाएंगे, तो उसका प्रेम मिलेगा, उसमें सुख होगा, अच्छा लगेगा। ओके, समझ में आया? अच्छे से आया? अभी सबको टोली दें, क्योंकि सबको जाना भी होगा। चलो भाई, टोली लेके आ जाओ। हमेशा खुश रहो, खुशी में झूमते रहो, खुशी में नाचते रहो और गीत गाते रहो। मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया, अच्छा बाबा आ गया। और अगली बार बम्बई में अच्छे से सेवा करना है, सबको संदेश देना है। फिर बाबा ने सभी को टोली दी। फिर ब्रह्मा बाबा ने कहा, अच्छा, जो बच्चे भंडारे में सेवा कर रहे हैं वो आ जाओ। अच्छा है ना, बिना भोजन खाली पेट रहेंगे तो बाबा को याद कैसे करेंगे। अच्छा, भंडारे वाले बच्चों को बाप दादा का डबल डबल याद प्यार। और जो मेहनत करके पहुँचे हैं उनको भी बड़ा मीठा याद प्यार। और जिन्होंने घूम घूम के सेवा की है उन बच्चों को भी कई गुना याद प्यार। लेकिन भंडारे वाले सबके पेट का ध्यान रखते हैं। खाना नहीं मिलेगा तो घूमेंगे कैसे, घूम पाएंगे क्या? खाना नहीं मिलेगा तो बाबा को याद भी नहीं करेंगे, योग में भी कहेंगे बाबा भूख लगी है। तो इसलिए जितने भी बच्चों ने भोजन किया है, दिल से शुक्रिया करो। सबसे पहले मेरे बाबा का, बाबा इतना अच्छा भोजन खिलाने के लिए शुक्रिया। और जिन बच्चों ने इतने प्यार से बना के खिलाया उनका भी शुक्रिया। हर बार शुक्रिया करो, क्योंकि ये ज़रूरी है। उन बच्चों ने आपके पेट का ध्यान रखा तो ऑटोमेटिकली दिल से निकलता है ना। अगर खाने में कुछ कमी होगी तो हम 10 बातें सुना देते हैं। अगर किसी को खाना नहीं मिला वो भी सुना देगा। लेकिन ये ध्यान रखो कि हम सभी को बाबा के घर से ब्रह्मा भोजन मिलता है। और जो घर में खाते हैं ना, ऐसा नहीं कि बाबा के घर वालों को ही शुक्रिया करना है, जो बना के खिलाते हैं उनका भी। और सबसे पहले शुक्रिया मेरे बाबा का, क्योंकि उसने मेरा हर समय, हर घड़ी, हर पल ध्यान रखा। धन्यवाद करना चाहिए ना, हर पल ध्यान रखा कि कहीं मेरा बच्चा भूखा तो नहीं रह जाए। ध्यान रखा है ना, तो हमें भी दिल से बाबा का धन्यवाद करना चाहिए। देखो, बाबा को बरोबर मालूम है कि कितने समय का देना है, पर बच्चे पेट छोड़ के पेटी भरने के पीछे पड़े हैं। ये पेटी तो एक दिन तैर तैर के जाएगी, ये पेटी किसी काम के आने वाली नहीं है। इसलिए भल कमाओ, लेकिन इतना बुद्धि योग ना फंसे कि पेट को भी खाली छोड़े और पेटी भरने के पीछे दौड़े। ठीक है? तो बाप के साथ
सच्चाई सफाई से। क्योंकि देखो कई कई बच्चे बाप के साथ भी क्या करते हैं, कहते हैं पापा इतना चलता है ना, चला लो ना। तो कई बच्चे बाप को भी चलाते हैं। बाप क्या कहेगा, मैं सारी दुनिया को चलाता हूँ, आप मुझे चलाते हो। तो बाप को नहीं चलाना है, क्योंकि वो सारी दुनिया चलाता है और किसको कैसे चलाना है वो भी वो जानता है। आप एक दो के बारे में जान जाएंगे, वो सारे संसार के बारे में जानता है कि मुझे इस बच्चे को कैसे चलाना है। अच्छा, फिर बाबा को कहा, बाबा ये पहली बार आए हैं, आते ही भंडारे में सेवा करके इनको विश्वास हो गया कि बाबा ही हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, देखो बच्चे, विश्वास की बात क्या कहेगा, बहुत अच्छी बात है, विश्वास हुआ है, लेकिन बाबा क्या कहेंगे आगे के लिए। जो बच्चे कहते हैं ना हमें विश्वास नहीं, तो बाबा क्या कहेंगे, ठीक है मत करो, बाद में आप ही करेंगे, लेकिन जब करेंगे तब समय निकल जाएगा। इसलिए दृढ़ निश्चय हो जाओ, मैं बाबा की, बाबा मेरा। क्योंकि वर्तमान समय बाप किसी को भी विश्वास दिलाने नहीं आए हैं। वर्तमान समय बाबा किसी का निश्चय पक्का करने नहीं आए हैं। करोगे तो आपका फ़ायदा, नहीं करोगे तो आपका घाटा, क्योंकि इसमें बाबा का कुछ नहीं जाएगा। आप आओगे तो भी बाबा आएगा, नहीं आओगे तो भी बाबा अपना कर्तव्य करेगा। किसी एक के आधार पे बाबा रुकने वाला नहीं है और किसी एक बच्चे को बाबा निश्चय कराने वाला नहीं है कि हाँ आप रुको, आपके बिना मेरा काम रुकने वाला है, मैं आपको निश्चय करा के ही चलूँगा। बाबा ने क्या कहा, बच्चे यहाँ निश्चय नहीं करोगे तो ऊपर जाके करोगे, करना तो है पक्का, निश्चित है, क्योंकि जाना मेरे बाबा के पास में ही है, तो चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो। बच्चे कहते हैं मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा शरीर भी छूट जाए, मैं नहीं आऊँगा। बाबा ने कहा ठीक है, आप ही आएंगे, शरीर छूटने के बाद तो सबसे पहले मिलेंगे, इसलिए ये वायदा नहीं करो कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं है। है दूसरा रास्ता, पूछ रहे हैं बाबा, है दूसरा रास्ता, नहीं है ना। इसलिए पक्का संकल्प, मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। अभी चारों तरफ ये आवाज़ फैलेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। अभी अपन चलते हैं क्योंकि आपको भी चलना है। सभी प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों को अंग्रेजी नए साल की बधाई हो। 2 जनवरी की मुरली है ना, तो बाबा न्यू ईयर की विश दे रहे हैं। अंग्रेजी नए साल की बोला क्योंकि अपना नया साल तो कब आएगा। कहते हैं ना सत्युग में स्वयंवर होता है, स्वयंवर के बाद फिर जो दिन होता है आज के टाइम में उसको दीपमाला बोलते हैं। उस टाइम क्या होगा, स्वयंवर। स्वयंवर के अगले दिन से ही 111 शुरू होता है, मतलब सत्युग का पहला दिन। तो ये तो अंग्रेजी नया साल है, अभी भी गुलामी गई नहीं है, अभी भी उन्हों की जो उन्होंने कानून बनाए जिस तरीके से बनाए, अभी भी गुलामी गई नहीं। तो इसलिए गुलाम नहीं बनना है। कौन है आप, बाबा ने इतना बड़ा टाइटल दिया है, नशे से कहो मेरा हर दिन स्वतंत्रता दिवस है। कितनी बढ़िया बात बाबा ने कही है। अगर कोई आपको कहे ये कपड़ा क्यों पहना है, आज कोई 15 अगस्त है, कोई 26 जनवरी है, तो कहो मेरा रोज़ 15 अगस्त है, रोज़ 26 जनवरी है, ऐसा बोलना है। बाबा ने ये ड्रेस ऐसे नहीं बनवाई। भारत माता जब हर कोने में घूमेगी ना, तो हर एक के मुख से निकलेगा, अरे इधर से भारत माता होके गई थी, अच्छा भारत माता आई थी। कहेंगे ये देखो, वाह इधर से पांडव आए थे पूरे विश्व में बाबा का संदेश देने के लिए।
जब ये टीम गुजरेगी ना, हर कोई बच्चा आपके साथ खड़ा होगा। ओके, ठीक है। तो बच्चों ने कहा, बाबा आपने कहा ना कि भोजन के लिए शुक्रिया करना है, तो फिर उसमें धरती माता और किसान भी आ जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा, बाबा ने प्रकृति को बनाया, अगर दिल से बाबा का शुक्रिया किया तो पूरी प्रकृति उसमें समाहित है। अगर वैसे भी करना है सबका शुक्रिया तो एक एक का कैसे करेंगे। तो क्या करना है, बाबा आपने इस शरीर को पैदा किया, इस शरीर के लिए भोजन बनाया, आपका दिल से शुक्रिया। इसमें सब कुछ आ गया। फिर बाबा से प्रश्न किया, बाबा अभी अव्यक्त मास है ना, तो उसके लिए कुछ पुरुषार्थ। तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, अच्छा ये पूरा जनवरी अव्यक्त मास किसने दिया है। भाई अव्यक्त दिन तो एक ही होना चाहिए ना, पूरा महीना मतलब क्या, पूरे महीने में शरीर छोड़ते रहे। शरीर तो एक ही बार छूटेगा ना, तो पूरा जनवरी कैसे बनाओगे आप, सोचो। पूरा जनवरी शरीर नहीं छोड़ता है। एक व्यक्ति एक बार जन्म लेता है और एक ही दिन में शरीर छोड़ता है, ऐसे ही होता है ना। कोई बात नहीं। बाबा ने क्या कहा, अपन कौन है, आत्मा। तो शरीर को नहीं देखना है। अपन के पहले जिन्होंने भी शरीर छोड़ा, किन किन की यादगार है बताओ। मम्मा की यादगार भी बिल्कुल नहीं है, कहाँ स्तंभ है बताओ। तो किसी ने कहा, सबसे पहले बाबा आपका ही बना ना। तो बाबा ने कहा, क्योंकि अपन थे ही नहीं तो स्तंभ बन गया, होते तो नहीं बनता। समझ में आया, अपन थे ही नहीं तो स्तंभ बना दिया, अगर हम होते तो कहाँ से बनाते। तो बच्चों ने कहा, बाबा मम्मा तो आपसे पहले गई ना, इसलिए स्तंभ नहीं बना। तो बाबा ने कहा, कितनी बच्चियां गई हैं बताओ, एक भी बच्ची का है कहीं पे स्तंभ नहीं। जहाँ सबका शरीर जलता था वहीं सबको जलाते थे। क्यों भाई, सबको मुक्ति देना है आपको, ठीक है। और आज कहाँ अटक गए, शरीर में अटक गए, बाबा में नहीं अटके। बाबा में तो पहले अटके थे, फिर आए धीरे से, फिर शरीर में लटक गए। योगियों की निशानी है तपस्या, और तपस्या किसको कहते हैं, तपस्या। तपस्या, शा माना शरीर छोड़ देना, शाह हो जाना। तप माना तप करना, अपने आप को तपा देना। पर आज तो सबसे पहले पेट को तपाते हैं, मन तपा या नहीं तपे कोई मतलब नहीं। पूरे ब्राह्मण परिवार में क्या चल रहा है, चलो पेट को खिलाना है। कितना योग लगता है पहले वो बताओ। भोजन करने के लिए मना नहीं है, कहते हैं बाबा अमृत वेला नहीं होता। जब इतना पेट भारी करके सोओगे तो अमृत वेला कैसे होगा, और जब इतना देरी से खाओगे तो अमृत वेला कैसे होगा। पहले साकार में सभी बच्चे 7 बजे भोजन कर लेते थे। 6 बजे 7 बजे भोजन करके थोड़ी देर रात्रि क्लास होती थी, एक मीटिंग छोटा सा, उसके बाद सभी बच्चे 8:30-9 बजे सो जाते थे। तो सुबह सब बच्चे 3 बजे उठ जाते थे। अब उल्टा हो गया, उल्टे लटक गए हैं। पूरी रात ऐसे ऐसे करके टेलीफोन देखेंगे, रात को 11-12 बजे भोजन करेंगे, 1-2 बजे या 2-3 बजे सोएंगे। तो अमृत वेला कहाँ से होगा, होगा। प्रकृति के विपरीत चल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, विचार करना, अगर आप रात को 12 बजे सोते हैं तो प्रकृति से गलती हो गई कि रात को 12 बजे ही उसको सूर्य को अस्त करना होता ना। वो शाम को 5-6 बजे क्यों करता है, 7 बजे क्यों हो जाता है सूर्य अस्त। तो इसका मतलब प्रकृति से गलती हो गई कि आप ना जल्दी सूर्यास्त कर देते हो, 11-12 बजे करना चाहिए तो हम सो जाएं। प्रकृति एकदम अपने एक्यूरेट समय से चल रही है। सूर्यास्त कितने बजे हो जाता है, 6-6:30 बजे हो जाता है। उसके बाद अंधेरा हो गया, मतलब अभी आप इस शरीर को आराम दो, समय से भोजन करके समय से सो जाओ। और सूर्योदय कितने बजे होता है, 4 बजे। सूरज की पहली किरण इस धरती पर पड़ती है।
बच्चे बोलते हैं लेट निकलता है, मतलब वही है ना, जब जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा। तो अपन क्या करते हैं? प्रभात माना, सूर्य की पहली किरण आपके घर में आवे, इस संसार में पड़ जावे, उसको प्रभात कहा जाता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? सूर्य अपना कर्तव्य कर रहा है, प्रकृति ने कभी अपना नियम नहीं तोड़ा। आज घोर कलयुग है, पर फिर भी प्रकृति आप सबको भोजन दे रही है, समय से पानी दे रही है। सूर्य समय से उग रहा है, समय से अस्त हो रहा है। चंद्रमा भी अपने समय से निकल रहा है। प्रकृति सब कुछ कर रही है ना, प्रकृति की कोई गलती है? लेकिन हम प्रकृति के एकदम विपरीत चल रहे हैं। जब प्रकृति अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रही है तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? पर ये टेलीफोन ऐसा है, लगे रहो। क्या कर रहे हो? भाई जाग रहा हूँ। सोएंगे कब? रात को भी हेलो, दिन में भी हेलो। बात नहीं कर पाओ तो बस देखते रहो। वो देखो अभी भी लगा है उधर, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अभी भी टेलीफोन पर लगे। देखा, यही चमत्कार है। बाप बैठा है पर टेलीफोन चल रहा है। अब क्या करना चाहिए? जिस दिन ये बंद हो जाएगा ना टेलीफोन, उस दिन पूरा संसार बिल्कुल पागल खाना हो जाएगा। क्यों? आज सभी पागल बैठे हैं पूरे संसार में, बस उनकी दवाई छीन लो, फिर देखना कमाल क्या होता है। आप किसी डिप्रेशन वाले की दवाई छीन लो, क्या होगा? इस संसार में सब पागल बैठे हैं, छीन के देखो टेलीफोन, सबका पागलपन तब समझ में आएगा। तो बाबा ने कहा प्रकृति ने अगर ये टेलीफोन 5 दिन बंद कर दिया ना, तब देखना कैसे हाहाकार मचता है दुनिया में। सब हाहाकार से चिल्लाएंगे। तो क्या करना है? किसी ने कहा बाबा मोबाइल फेंक देना है। बाबा ने कहा फेंकना नहीं है, कौन बोल रहा है फेंक देंगे? बाद में तो फेंकना पड़ेगा जब उसमें कुछ होगा ही नहीं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वर्तमान समय इससे काम नहीं लो, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ को भी लेके चलेंगे। इसमें बाबा का संदेश कितना अच्छे से दे सकते हैं ना। अच्छे में मात्र 1% ही यूज़ करते हैं ब्राह्मण बच्चे, और दुनिया में तो सारा ही गलत यूज़ करते हैं। लेकिन ब्राह्मण बच्चों में भी मात्र 1%, वो भी जिनको बाबा से थोड़ा बहुत प्यार होगा, नहीं तो व्यर्थ की बातें। अच्छा फलाने ने ऐसा बोला, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, उसको तो मैं कल देखूँगा, मिलने दो उसको बाद में, यही व्यर्थ की चीज़ें चलती हैं। तो अभी क्या करना है? तो बच्चों ने कहा पागल नहीं बनना है। बाबा ने कहा वो तो हो, और नहीं बनना है, पर अभी ठीक करना है अपने आप को। जिनका काम टेलीफोन पर हो रहा, भल वो चलावे अपने नौकरी के हिसाब से, पर वो भी इतना नहीं। समय है तो समय से बंद कर दो। ज़रूरी काम है, ज़रूरी बात है तो करो, और सेवा के लिए चला सकते हैं। पर सेवा के लिए भी पूरा दिन कोई 8 घंटा मोबाइल पे बैठ के सेवा तो नहीं करेगा। सेवा किसको कहते हैं? कोई बच्चे कहते हैं हमने इस फ़ोन पे बहुत सेवा की। एक ही व्यक्ति को 4 घंटा दे दिया, ये सेवा थोड़ी होती है। एक ही व्यक्ति को टेलीफोन पे 4 घंटा देना, ये सेवा नहीं, ये और उल्टी डिससर्विस होगी, क्योंकि आपने उसको 4 घंटे की आदत लगा दी। अब 4 घंटे उसके वेस्ट, 4 घंटे आपके वेस्ट, मिलाकर हो गए 8 घंटे। तो 8 घंटे आपने अपने भी और उसके भी वेस्ट कर दिए। फिर ऐसा नहीं कि 4 घंटे से पेट भर जाएगा, फिर बार बार अपने आप बुद्धि खींचेगी उसकी तरफ। फिर 8 घंटे कर देंगे, फिर क्या होगा? 8 घंटे उसके, 8 घंटे आपके, 16 घंटे वेस्ट। बाप का संदेश मात्र 10 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है? मात्र 10 मिनट में घड़ी को देख लो, ठीक है? अच्छा बच्चों, अभी अपन चलते हैं, फिर मिलेंगे, अब कुछ नहीं। तो किसी ने कहा बाबा जल्दी जल्दी आप सामान बनना है। बाबा ने कहा सामान बन जाएंगे तो इधर थोड़ी बैठेंगे आप, ऊपर जाएंगे सीधा। समान माना संपूर्ण, माना क्या? इस शरीर की संपूर्ण स्टेज बन गई तो हम कहाँ जाएंगे? ऊपर। और अभी सेवा नीचे है। ऊपर की बाप संभाल रहा है अपनी टीम को लेके, नीचे के आप बच्चे संभालेंगे ना।
फिर किसी ने कहा, बाबा एक भाई से हमने पूछा आप अमृत वेला करते हो क्या? तो उसने कहा वो तो हद की बात हो गई, हमारे लिए तो पूरा का पूरा संगम युग ही अमृत वेला है, इसलिए वो उठते ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, हाँ तो अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात बोली उसने, ये सोचना कि पूरा संगम युग ही अमृत वेला है, अच्छी बात है। अमृत वेला नहीं उठना मतलब सूर्य उदय पे नहीं उठना, ये गलत बात है। देखो कैसे बच्चे हो, रोज सूर्य आपको उठाता है, कभी ऐसा दिन आया कि आप उसको उठाओ? उठा करके देखो, आपको खुशी मिलेगी कि वाह आज मैंने आपको जगाया, एकदम खुशी मिलेगी। अंदर से उठा के देखो बड़े प्यार से, बाबा मैं प्रकृति को उठा रही हूँ, बड़े प्यार से उठ जाओ, बाबा आ गए हैं, मेरा बाबा मेरे साथ बैठा है। सूर्य को उठा के देखो, आपको क्या खुशी मिलेगी। खुशी खुशी उठाना है, जैसे नींद ही फिट जाए। बाबा मेरे पास बैठा है, बाबा और मैं पूरी प्रकृति में चक्कर लगा रहे हैं, सबको बड़े प्यार से सिर पे हाथ फेर रहे हैं। उठ जाओ बच्चों, सभी पेड़ पौधों पे हाथ फेर रहे हैं, उठ जाओ। सूर्य के सिर पे हाथ फेर रहे हैं, उठ जाओ, अपना बाबा आ गया। फिर मंदिरों में जाओ, सबको उठाने, दरवाज़ा खोलो जल्दी। अच्छा आजकल मंदिरों के गेट भी 9-10 बजे खुलते हैं। क्यों खुलते हैं? क्योंकि देवताएं तैयार नहीं होते। देवताएं 9-10 बजे उठेंगे तो मंदिर के गेट भी इतने बजे खुलेंगे। मालूम है आजकल पूजा 12 बजे होती है। गलती उनकी नहीं है, आप बच्चों की है। आप 11 बजे उठेंगे तो 1 घंटा आपसे एक्स्ट्रा चलेंगे। आप 11 बजे उठे हो तो हम भी 12 बजे उठेंगे। हो रहा है ना आज? जो दुकान सुबह 7 बजे खुलनी चाहिए, वो दुकान आज दोपहर के 11-12 बजे खुलती है, तो बिक्री कहाँ से होगी? बिजनेस में घाटा ही तो होगा। भले ही आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आए या नहीं आए, पर आपका टाइम टेबल पक्का हो जाना चाहिए। आपकी दुकान को हर कोई देखे, हाँ भाई फलाना व्यक्ति इतने बजे खोल देता है, आपको उसकी दुकान पे इतना जल्दी सामान मिल जाएगा। आप दुकान को नहीं चला रहे, दुकान आपको चला रही है, थोड़ा बहुत जो भी चला रही है। जिस दिन दुकान को चलाओगे ना, उस दिन माला माल बन जाओगे। बिजनेस का ये रूल होता है, उसको प्यार करोगे तो आपको प्यार करेगा, नहीं करोगे तो उसका क्या जा रहा है। क्योंकि अपन ने किया ना, इसलिए बता रहे हैं। पढ़ा क्या, टाइम के पक्के। अगर किसी ने बुलाया आपको 9 बजे आना है, तो अपन 9 बजने से 5 मिनट पहले वहाँ मिलते थे। भला अपन उसके घर के सामने बाहर 5 मिनट खड़े होकर इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, पर उनके बुलाने से अपन का टाइमिंग पक्का। यही तो शिक्षा है। जब प्रकृति लेट नहीं करती तो हम क्यों करें। अभी अपन चलता है, ओके? खुश है ना? एक भी बच्चा दुखी नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर मिलेंगे।